रात का समय है। गहरा अंधकार, आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और बीच बीच में उल्लू और सियार की आवाजें। पूरा वातावरण भय से भरा हुआ। दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी ध्वनि सुनाई देती है, मानो देवता भी इस पावन घड़ी के साक्षी बन रहे हों। कारागार से वासुदेव अपने पुत्र को लेकर यमुना की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी गोद में टोकरी है जिस पर हल्का कपड़ा पड़ा हुआ है। उस टोकरी में वही बालक लेटा है जो स्वयं भगवान है, परंतु स्वरूप में छोटा, मासूम, मुस्कुराता हुआ बालक। वासुदेव के पैरों में बेड़ियों के निशान हैं, शरीर थका हुआ है, परंतु मन में शक्ति का संचार हो रहा है। वासुदेव मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, यह कैसी अद्भुत लीला है। कल तक हम इस कारागार में जकड़े हुए थे, आज सब द्वार खुल गए, पहरेदार सो गए, जंजीरें टूट गईं, और मैं यह दिव्य बालक अपनी गोद में लिए गोकुल की ओर चला जा रहा हूँ। आप ही ने यह मार्ग बनाया है, आप ही इस यात्रा के रक्षक हो। मेरी आंखें यह सब देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रही। क्या सचमुच यह कोई सपना है या कोई दिव्य सत्य? धीरे धीरे वे यमुना के तट पर पहुंचते हैं। यमुना उफान पर है। जल इतना ऊंचा है कि सामान्य मनुष्य पार करने का साहस ही न करे। लेकिन वासुदेव जब बालक को लेकर पानी में उतरते हैं तो एक अद्भुत दृश्य घटित होता है। यमुना की लहरें उनके पैरों को छूकर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। नदी मानो नतमस्तक होकर उनके आगे झुक जाती है। वासुदेव, हे यमुना मैया, तुम्हें प्रणाम। यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार हैं। इनकी रक्षा तुम्हारा भी कर्तव्य है। मार्ग दो ताकि मैं इस बालक को गोकुल पहुंचा सकूं। बालक के होठों पर हल्की मुस्कान आती है। टोकरी से प्रकाश की एक हल्की किरण निकलती है। उसी प्रकाश में वासुदेव का मार्ग सहज बनता जाता है। यमुना के जल में नागराज शेषनाग प्रकट होते हैं और अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण के ऊपर छत्र बना देते हैं। बिजली की चमक में शेषनाग के फन चमकते हैं और दृश्य किसी स्वप्न से भी सुंदर लगता है। वासुदेव आगे बढ़ते हैं। उनके पैरों में थकान है, शरीर कांप रहा है, पर हृदय में अद्भुत साहस और शक्ति है। वे मन ही मन देवकी को याद करते हैं। देवकी, चिंता मत करना, हमारा पुत्र सुरक्षित गोकुल पहुंचेगा। कंस का अंत अब निश्चित है। यह बालक तुम्हारे आंसुओं का उत्तर है, यह दुनिया को अधर्म से मुक्त करेगा। लंबी यात्रा के बाद वासुदेव गोकुल पहुंचते हैं। गोकुल का वातावरण एकदम भिन्न है। वहां रात गहरी है, परंतु गांव के घरों में कहीं कहीं दीपक जल रहे हैं। गायों की घंटियां सुनाई देती हैं। कभी कभी बछड़ों की रंभाहट भी गूंजती है। वातावरण में एक सादगी है, एक ग्रामीण शांति है जो कारागार के भयावह अंधेरे से बिल्कुल अलग है। वासुदेव नंद भवन के द्वार पर पहुंचते हैं। घर के भीतर से मंद स्वर में बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। यह मानो भविष्य का संकेत है कि यहीं से बांसुरी की अमर ध्वनि संसार को मोह लेगी। द्वार खुला है। वासुदेव भीतर प्रवेश करते हैं। अंदर यशोदा प्रसव पीड़ा के कारण शैया पर लेटी हैं। उनकी आंखें बंद हैं, वे अर्ध बेहोश हैं। नंद बाबा पास ही बैठे हैं, लेकिन प्रकृति के खेल से वे भी निद्रा में चले जाते हैं। पूरा घर एक अदृश्य निद्रा में लिप्त हो जाता है, मानो स्वयं भगवान ने यह सब संभव किया हो। वासुदेव टोकरी खोलकर बालक कृष्ण को देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे प्रभु, यह क्षण मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। मैं आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ।
यह गोद, यह आंगन आपके लिए सुरक्षित है। यशोदा माता आपके लिए माँ का प्रेम लुटाएंगी। नंद बाबा आपको पिता का स्नेह देंगे और आप यहाँ बचपन की लीलाएं करेंगे। गोकुल का हर घर आपके नाम से गूंजेगा। वे बालक को धीरे धीरे यशोदा की शैया पर रखते हैं। उसी समय यशोदा भी एक कन्या को जन्म देती हैं। वह कन्या सामान्य नहीं, देवी योगमाया का रूप है। परंतु यशोदा अर्धनिद्रा में हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वासुदेव वह कन्या उठाते हैं और मन ही मन प्रणाम करके कहते हैं, हे देवी, आप ही इस दिव्य योजना का हिस्सा हैं। अब आप हमारे साथ चलेंगी। कंस को भ्रम होगा कि 8वीं संतान यही है और तभी यह लीला पूरी होगी। वासुदेव बालक कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर कन्या को लेकर वापस चल पड़ते हैं। यमुना फिर से मार्ग देती है, शेषनाग फिर से प्रकट होकर सुरक्षा देते हैं। कारागार में प्रवेश करते ही ताले और जंजीरें अपने आप बंद हो जाते हैं। पहरेदार जागते हैं और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। अगली सुबह गोकुल में सब कुछ बदल चुका है। गांव में अचानक एक पवित्र ऊर्जा फैल जाती है। पक्षियों की चहचहाहट मधुर हो जाती है। गायें प्रसन्न होकर अधिक दूध देने लगती हैं। वृक्षों में फूल खिले रहते हैं। पूरा गोकुल आनंद में डूब जाता है, मानो प्रकृति भी इस जन्म का उत्सव मना रही हो। यशोदा जागती हैं और अपने पास लेटे सुंदर बालक को देखती हैं। उनका हृदय ममत्व से भर उठता है। वे बालक को अपनी गोद में उठाती हैं, उसका मुख निहारती हैं और हृदय में असीम शांति का अनुभव करती हैं। हे लाला, तू कहां से आया? पर मैं तुझे पहचानने नहीं आई। मैं तो केवल तुझे देखती जा रही हूँ। तेरा मुखड़ा मुझे मोहित कर रहा है। तेरा यह मधुर मुस्कान मेरे सारे कष्ट हर रही है। तू मेरा लाला है, मेरा कान्हा है। नंद बाबा भी जागते हैं। वे बालक को देखते ही हर्षित हो उठते हैं। यशोदा, यह तो दिव्य संतान है। देखो इसका रूप, देखो इसकी आभा। यह कोई साधारण बालक नहीं, यह तो स्वयं आनंद का सागर है। इसका नाम हमें शीघ्र रखना होगा। गांव में संदेश फैलता है कि नंद यशोदा के घर पुत्र जन्मा है। सभी गोकुलवासी प्रसन्नता से भर उठते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाने लगती हैं। ढोलन गाड़े बजने लगते हैं। सब लोग नंद भवन की ओर दौड़ते हैं। गोकुलवासी, देखो देखो, नंद बाबा के घर लाला आया है। यह कितना सुंदर है, कितना मनमोहक है। इसका मुखड़ा तो चंद्रमा जैसा है। इसके नेत्र कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। इसकी मुस्कान देखते ही मन खिल उठता है। गोकुल की गोपियां बालक को देखने आती हैं। वे मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। कोई उसके गाल चूम लेती है, कोई उसके हाथों को पकड़ लेती है। कोई उसकी मुस्कान देखकर हंसी रोक नहीं पाती। सबको ऐसा लगता है मानो उनके जीवन का सारा दुख उसी क्षण मिट गया है। यशोदा हंसती हैं और कहती हैं, सावधान रहो, धीरे धीरे देखो, यह अभी छोटा है। मेरा कान्हा नन्हा है, पर इसे सबका प्यार मिल रहा है। यह सबके जीवन का आनंद बनेगा। नंद बाबा प्रसन्न होकर घोषणा करते हैं, आज से यह हमारा कान्हा, यह हमारा कृष्ण सबका लाला है। इस गोकुल की हर गली इसका नाम गाएगी। हर गोपी इसके लिए गीत गाएगी। हर गोपाल इसे अपने कंधों पर बिठाएगा। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। पूरा गोकुल उत्सव में डूब जाता है।
चारों ओर ढोलन गाड़ों की आवाज गूंजती है। गोपियां मटकी बजाकर नाचती हैं, बच्चे झूमते हैं, गायें भी आनंद में नृत्य करती सी प्रतीत होती हैं। प्रकृति का हर कण मानो कह रहा है, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, संसार का रक्षक आ गया। वासुदेव कारागार में बैठकर यह सब महसूस करते हैं। उनके हृदय में शांति है। वे देवकी से कहते हैं, देवकी चिंता मत करो, हमारा कृष्ण सुरक्षित गोकुल में है। अब वहां उसका पालन पोषण होगा, वहां वह खेल खेल में सबके दिल जीत लेगा और समय आने पर वही कंस का अंत करेगा। देवकी के आंसू में अब करुणा नहीं, आस्था और विश्वास है। वे मन ही मन कहती हैं, हे प्रभु, हमें इस कारागार में रखा पर हमारे पुत्र को गोकुल की गोद में भेज दिया। यही आपकी लीला है। अब हमें भी संतोष है कि वह सुख से पल रहा है। दुनिया उसे पहचान लेगी, पूज लेगी और धर्म की स्थापना होगी। धीरे धीरे समय बीतता है। गोकुल का हर दिन कृष्ण की लीलाओं से भरने लगता है। वह जब रोता है तो बादल भी बरसने लगते हैं। जब वह मुस्कुराता है तो सूरज और तेज चमक उठता है। जब वह अंगड़ाई लेता है तो पूरा गोकुल खिलखिलाकर हंस उठता है। उसकी हर छोटी क्रिया सबके जीवन में मधुर रस घोल देती है। यशोदा रात को उसे झुलाती हैं, गीत गाती हैं। उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं, केवल ममता है। वे बार बार कहती हैं, सो जा लाला सो जा, तू मेरा चंद्रमा है, तू मेरा मोहन है, तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। अब तू आ गया है तो सब कुछ पूर्ण है। नंद बाबा भी हर क्षण अपने पुत्र को देखकर आनंदित होते हैं। वे कहते हैं, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। गोकुल की समृद्धि अब सुनिश्चित है। यह बालक सबका सहारा बनेगा। पूरा गोकुल कृष्ण के आगमन से जीवंत हो उठता है। हर घर में आनंद, हर हृदय में भक्ति, हर मन में उत्साह। यही वह क्षण है जब दुनिया को पहली बार वह मधुर मुस्कान मिली जिसने युगों युगों तक मानवता को बांधे रखा। गोकुल का हर दिन अब आनंद और उत्सव से भरा हुआ था। कान्हा का रोना भी सबको मधुर लगता था। उसकी मुस्कान तो जैसे जीवन का अमृत बन गई थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण गोकुल पर पड़ती, तब यशोदा अपने लाला को आंगन में ले आती। गोपियां अपने अपने घर से दौड़कर आती और नन्हे कृष्ण को देखने के लिए एक दूसरे से होड़ करती। कोई उसकी हथेली पकड़ती, कोई उसकी पायल देखती और कोई उसकी आंखों में झांककर खो जाती। यशोदा कहती, अरे धीरे देखो मेरे लाल को, कहीं डरा मत देना, यह अभी बहुत नन्हा है। पर गोपियां हंसकर कहती, माई यह कोई साधारण लाला नहीं, इसकी आंखों में हमको पूरा गोकुल दिखता है। जब यह मुस्कुराता है तो जैसे पूरी धरती पर सुख बरस जाता है। कभी कभी यशोदा उसे अपनी गोद में लेकर गाना गाती। उनके गीत की ध्वनि से घर के कोने कोने में शांति छा जाती। कान्हा आंखें बंद करके सुनते और फिर अचानक खिलखिलाकर हंस देते। उस हंसी से पूरा आंगन गूंज उठता। यशोदा की थकान मिट जाती, नंद बाबा की चिंता दूर हो जाती और गोकुलवासी इस हंसी में नया जीवन पा जाते। नंद बाबा अक्सर बालक को देखकर सोचते, कितना अद्भुत बालक है, इसकी चाल, इसकी मुस्कान, इसका तेज, सब अलग है। यह अवश्य ही भविष्य में गोकुल का गौरव बनेगा। वे बालक के नामकरण की तैयारी करते। पुजारी मंत्रोच्चार करते हुए घोषणा करते, इस बालक का नाम होगा कृष्ण। यह नाम स्वयं उसकी लीलाओं की तरह मधुर है। गोकुल का हर घर अब कृष्ण नाम से गूंजेगा।
नामकरण के दिन पूरा गोकुल सजाया गया। घर घर में दीपक जलाए गए। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। बच्चे हाथों में फूल लिए दौड़ते रहे। नंद बाबा ने उदारता से सबको उपहार दिए। हर कोई यही कह रहा था, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण के आगमन के साथ गोकुल की प्रकृति भी बदल गई। गायें अधिक दूध देने लगी। बछड़े प्रसन्न होकर इधर उधर दौड़ने लगे। वृक्षों में फल फूल प्रचुर मात्रा में लगने लगे। हवा में एक मधुर सुगंध फैलने लगी। ऐसा लगता था मानो पूरी प्रकृति ही इस बालक की सेवा में लग गई हो। रात को जब सब सो जाते, तब यशोदा अपने लाल को झूले में झुलाती। झूला धीरे धीरे हिलता और कान्हा आंखें बंद कर लेते। पर कभी अचानक उनकी आंखें खुल जाती और वे मुस्कुराने लगते। उस मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छिपा होता जिसे देखकर यशोदा सोच में पड़ जाती, यह नन्हा बालक आखिर कौन है। इसकी आंखों में जो चमक है वह किसी साधारण बालक में नहीं हो सकती, पर अगले ही क्षण वह अपने मन को समझाती, नहीं, यह मेरा लाला है, केवल मेरा लाला। और वह अपने ममत्व में सब कुछ भूल जाती। गोकुल की गोपियां दिन रात यशोदा के आंगन में मंडराती रहती। उन्हें काम की सुध नहीं रहती। कोई कहती, इसकी नन्ही पायल कितनी प्यारी है। दूसरी कहती, इसके होठों की मुस्कान देखो, मानो कमल खिला हो। तीसरी कहती, हम भी चाहें तो इसे अपनी गोद में ले लें। यशोदा सबको अनुमति देती, क्योंकि वह जानती थी कि कान्हा सबके हैं। नंद बाबा ने कृष्ण के जन्म का उत्सव कई दिनों तक चलाया। गोकुल में नृत्य, गीत और भजन होते रहे। ढोलनगाड़ों की गूंज से गोकुल का वातावरण उत्सव में डूब गया। लोग कहते, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं देखा। यह बालक अवश्य कोई दिव्य संतान है। दिन बीतते गए। कृष्ण धीरे धीरे बढ़ने लगे। उनकी बाल लीलाओं ने गोकुल का जीवन बदल दिया। जब भी वे रोते, बादल गरजकर बरसने लगते, मानो उनकी पुकार सुनकर आकाश भी संवेदनशील हो उठता। जब वे हंसते तो सूरज और अधिक चमकने लगता। उनकी हर अंगड़ाई में कोई नई कथा छिपी होती। एक दिन यशोदा ने देखा कि कान्हा अपने छोटे हाथों से आंगन की मिट्टी पकड़कर मुंह में डाल रहे हैं। वह घबराकर दौड़ी और बोली, अरे लाला, यह क्या कर रहे हो। उन्होंने जैसे ही उसका मुंह खोलकर देखना चाहा, उन्हें वहां पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। ग्रह, नक्षत्र, सागर, आकाश और सब कुछ। यशोदा स्तब्ध रह गईं। लेकिन अगले ही क्षण सब सामान्य हो गया। उनके हृदय में शंका आई कि यह बालक कोई साधारण नहीं। परंतु मां का ममत्व फिर हावी हो गया और उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। गोकुल में हर दिन नया था। कभी कान्हा मक्खन के मटकों की ओर हाथ बढ़ाते, कभी गोपियों की चोटी पकड़कर शरारत करते। लेकिन उस समय की ये सब बातें धीरे धीरे लीलाओं के रूप में प्रकट होने लगी। अभी तो वह बहुत छोटे थे, परंतु उनका आगमन ही गोकुल को जीवन देने के लिए पर्याप्त था। यशोदा और नंद दोनों अक्सर रात में बैठकर कहते, कितना प्यारा बालक है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। इसकी रक्षा करना ही अब हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वे यह नहीं जानते थे कि उनकी गोद में स्वयं ईश्वर पल रहा है, जो एक दिन संसार को अधर्म से मुक्त करेगा। गोकुल के घरों में अब रोज नई उमंग होती। महिलाएं गीत गाती, बच्चे खेलते, बुजुर्ग आनंदित होते। सब कहते, जब से यह लाला आया है, तब से हमारे जीवन में सुख शांति बढ़ गई है। यह केवल नंद और यशोदा का पुत्र नहीं, यह हमारा सबका लाला है। रात को जब सब सो जाते, तब गोकुल का आकाश भी कुछ अलग ही हो जाता। तारे मानो कान्हा के झूले की रखवाली करते। चांद अपनी शीतल चांदनी से आंगन को भर देता और हवा धीरे धीरे झूला हिलाती रहती, मानो स्वयं प्रकृति भी इस नन्हे बालक की मां बन गई हो।
वासुदेव और देवकी दूर कारागार में बैठे थे, पर उनके हृदय में यह आभास होता कि उनका कृष्ण सुरक्षित और सुखी है। वे हर रात ध्यान में उसी का मुख देखते और संतोष अनुभव करते। देवकी कहती, मेरा लाला अब गोकुल की गोद में पल रहा है, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। इस प्रकार गोकुल में कान्हा का आगमन केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि एक युग का प्रारंभ था। उस नन्ही सी मुस्कान ने हर हृदय में भक्ति का दीप जला दिया। उस छोटे से रूप ने सबको यह एहसास कराया कि ईश्वर जब आता है तो सबसे पहले अपनी ममता से भरी लीला के माध्यम से दिलों को जीतता है। गोकुल में आनंद की लहरें चारों ओर फैल चुकी थीं। हर दिन मानो नया उत्सव होता। नंद के आंगन में गोपियों का जमघट रहता। कोई लोरी गाती, कोई झूला झुलाती, तो कोई केवल नन्हे कान्हा को निहारती रह जाती। उनका मुखड़ा ऐसा था कि देखने वाला अपने दुख भूल जाता। गोपियां कहती, अरे देखो तो, यह मुस्कुराता है तो जैसे पूरा गोकुल रोशनी से भर जाता है। इसके गालों में डिंपल पड़ते हैं तो लगता है चांद पर 2 कमल खिल गए हों। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। कान्हा अब कुछ बड़े हो गए थे। उनकी आंखों में शरारत झलकने लगी थी। वे कभी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने छोटे छोटे पैर हिलाते, कभी आंगन में रेंगकर दूर तक निकल जाते। यशोदा को हर पल उनकी चिंता रहती। वह कहती, कहीं मेरा लाला गिर न जाए, कहीं कोई चोट न लगे, लेकिन कान्हा मानो किसी भय को जानते ही न हो। उनके लिए हर जगह खेल थी, हर चीज खिलौना थी। गोपियों को कान्हा की चंचलता बहुत भाती। जब वह रेंगते रेंगते उनके घरों तक पहुंच जाते और दूधम खन के मटकों की ओर देखते तो सब हंस पड़ती। एक गोपी कहती, अरे देखो, यह नन्हा इतना छोटा है और मक्खन की ओर नजरें गड़ा रहा है। दूसरी कहती, इसकी आंखों में तो वही चमक है जैसे माखन की सफेदी। यह अवश्य ही मक्खन का रसिक निकलेगा। एक दिन की बात है, यशोदा आंगन में काम कर रही थीं और कान्हा पास ही खेल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर औरत उनके आंगन में आई। उसका रूप अलौकिक था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और चेहरे पर मोहक मुस्कान। उसने आकर कहा, माँ, मैं इस लाला को दूध पिलाना चाहती हूँ, इसे गोद में लेने दो। यशोदा ने सोचा यह कोई साधारण स्त्री है, अतिथि है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने बालक को गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी, कान्हा ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दिए। उसी क्षण उसका असली रूप प्रकट हुआ। वह कोई साधारण औरत नहीं, राक्षसी पूतना थी जो कंस के भेजने पर कान्हा को मारने आई थी। उसके स्तनों में विष लगा था, परंतु नन्हे कान्हा ने एक ही क्षण में उसे जकड़ लिया और उसके जीवन को चूस लिया। पूतना तड़पकर अपने असली विशाल रूप में प्रकट हो गई और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। गोकुल में हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़कर आए। उन्होंने देखा कि आंगन में एक विशालकाय राक्षसी पड़ी है और उसके ऊपर कान्हा खेलते हुए मुस्कुरा रहे हैं। गोपियां डर गईं, नंद बाबा घबरा गए, परंतु यशोदा ने दौड़कर अपने लाला को उठाया और सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु मन में गर्व भी था। उन्होंने कहा, मेरा लाला तो कितना वीर निकला, यह तो देवताओं का काम कर गया। गोकुलवासी चकित थे। वे आपस में कहने लगे, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। देखो, यह नन्हा सा बालक एक राक्षसी का अंत कर गया। कोई कहता, अवश्य ही देवताओं ने इसे भेजा है। कोई कहता, यह तो स्वयं नारायण का अंश है। उस दिन से गोकुलवासियों का विश्वास और गहरा हो गया। वे केवल कान्हा को नंद का लाला नहीं, बल्कि अपने रक्षक मानने लगे। परंतु कान्हा तो अभी भी वही नटखट बालक थे। उन्हें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था।
वे तो केवल खेल में मस्त रहते। दिन ब दिन उनकी शरारतें बढ़ती गईं। जब भी गोपियां अपने घरों में मटके में मक्खन रखती, कान्हा वहां पहुंच जाते। कभी चुपके से मक्खन निकालकर खा लेते, कभी अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन बांट लेते। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आती, माई, तुम्हारा लाला तो बड़ा शरारती है, हमारे घरों में आकर मक्खन चुरा लेता है। यशोदा मुस्कुराकर कहती, अरे यह तो बच्चा है, बच्चे तो यही करते हैं। लेकिन गोपियां हंसते हुए कहती, नहीं माई, यह कोई साधारण बच्चा नहीं, यह तो नटखट है, माखन चोर है। पर क्या करें, इसकी चोरी भी हमें प्यारी लगती है। जब यह माखन खाता है तो लगता है मानो स्वयं ईश्वर प्रसाद ले रहे हों। एक दिन गोपियां सचमुच नाराज होकर कान्हा को पकड़ने लगी, पर कान्हा अपनी मोहिनी मुस्कान से उन्हें ऐसा भुला देते कि वे सारी शिकायत भूलकर उसे गले लगा लेती। धीरे धीरे पूरे गोकुल में उसका नाम पड़ गया, माखन चोर, और यह नाम सबको प्रिय था। नंद बाबा कभी कभी सोचते, यह बालक बहुत विलक्षण है, इसकी लीलाओं में कोई गहरा रहस्य है, यह सबके हृदय पर छा गया है। जब यह मुस्कुराता है तो हमारे सारे दुख मिट जाते हैं, जब यह रोता है तो पूरा गांव बेचैन हो जाता है। रात को जब कान्हा सोते तब यशोदा उन्हें निहारती रहती। वह सोचती, कैसा अद्भुत बालक है, कभी इतना शरारती हो जाता है कि सबको परेशान कर देता है, और कभी इतना भोला कि गोद में सिर रखकर शांत सो जाता है। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। एक बार की बात है, कान्हा आंगन में खेल रहे थे। तभी एक विशालकाय दैत्य तृणावर्त आंधी